और इसी की वजह से पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च और इवन रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड वी एज अ सुपरवाइजर एवरी टाइम वी से कि इस थ्योरी में, इस रिसर्च में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है और रिसर्च गैप तो इनवैलिड है। Whether you are a first year research student या फिर आपको 7 years हो चुके हैं रिसर्च में, there are 90% रिसर्च स्कॉलर्स जिनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना कैसे है। And this is the main issue of rejection in your research thesis. Because scholars randomly सिर्फ और सिर्फ papers को select करते हैं even without understanding the system and without analyzing and synthesize the research papers. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Survi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help you understand your research better and make you 100% research confident with our frameworks and our tips. आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ 5 स्टेप शॉर्ट फॉर्मूला जो आपको हेल्प करेगा ना ही अपने रिसर्च पेपर को फिल्टर करने में, बल्कि आपके रिसर्च गैप को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करने में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्टेप नंबर 1, बिल्ड योर कीवर्ड यूनिवर्स। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने टॉपिक को सिर्फ एक एंगल से देख रहे हो, इससे कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होता है। इंस्टेड ऑफ दिस, क्रिएट अ माइंड मैप। टेक अ पेन एंड अ ब्लैंक पेपर, अपना टॉपिक सेंटर में लिखो और उसकी 5 ब्रांचेस ड्रॉ करो। हर ब्रांच एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी। देन हर ब्रांच की एक सब ब्रांच बनाओ। इससे कुछ ही टाइम में आपके पास मल्टीपल कीवर्ड कॉम्बिनेशंस रेडी हो जाएंगे और ये है आपका कीवर्ड रिसर्च स्ट्रिंग। अब जब आप इन कीवर्ड्स को स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जैसे डेटाबेस में सर्च करोगे तो रैंडम पेपर्स की जगह आपको फोकस्ड रिसर्च क्लस्टर्स दिखेंगे और वहीं पर आपको समझ में आएगा कि आपकी स्टडी में अभी तक क्या हो चुका है और क्या मिसिंग है। स्टेप नंबर 2, स्कैनिंग। रिसर्च गैप ढूंढते टाइम हर पेपर को स्टार्ट से एंड तक पढ़ना जरूरी नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस, सीधा कंक्लूजन या लिमिटेशन के सेक्शन से स्टार्ट करो। स्टडीज किन एरिया को कवर नहीं कर पाया, फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, इन सब से एक 3 कॉलम टेबल बनाओ। पेपर साइटेशन, स्टडी ने क्या एग्जामिन किया और ऑथर्स ने क्या मिसिंग बताया। जब आप 20 स्टडीज के साथ ये सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स और यहीं पर आपका रिसर्च गैप रिवील होना शुरू हो जाता है। स्टेप नंबर 3, साइटेशन वेब। रिसर्चर सिर्फ पेपर पढ़ते नहीं हैं, वो पेपर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट कनेक्टिंग योर पेपर टू मेक अ विजुअल मैप। इस मैप में अलग अलग क्लस्टर्स ऑफ रिसर्च नजर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे कनेक्शन बहुत ज्यादा कम है या पेपर आइसोलेटेड है। ये यूजुअली इंडिकेट करता है कि वहां पे रिसर्च अभी बहुत कम हुई है और वही जगह है जहां आपका रिसर्च कंट्रीब्यूट करता है। स्टेप नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट। अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, बहुत सारी पब्लिश रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज में कंडक्ट होती हैं, लेकिन उनका फाइंडिंग हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं। इसलिए जब कोई इंपॉर्टेंट स्टडी पढ़ो, हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये रिसर्च इंडिया या सिमिलर डेवलप्ड इकोनॉमीज में टेस्ट हुई है। अगर आंसर रेयरली या कभी नहीं है तो हो सकता है आपके पास एक मीनिंगफुल रिसर्च अपॉर्चुनिटी है। टू वेरीफाई दिस, यू कैन यूज डेटाबेस लाइक शोधगंगा या जेगेट। वहां पर अगर आपको सिमिलर वर्क नहीं मिल रहा, इट मीन्स आपकी जो रिसर्च है वो वैल्यूएबल कॉन्टेक्चुअल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। स्टेप नंबर 5, द गैप स्टेटमेंट फॉर्मूला। रिसर्च गैप ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे क्लियर सेंटेंस में एक्सप्रेस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक दिस क्लियर स्ट्रक्चर। While previous studies have examined X, no study has explored Y in the context of Z, which is important because W. यहाँ पर आप X से बता रहे हो कि रिसर्च में अभी तक क्या एग्जिस्ट कर रहा है, Y बताता है क्या मिसिंग है।
Z आपका कॉन्टेक्स्ट देता है एंड W एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस स्ट्रक्चर से जब भी आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम या अपना गैप स्टेटमेंट लिखते हो, इट इज क्लियरली विजिबल। रिसर्च गैप कभी भी मिसिंग नहीं होता। रिसर्च गैप हमेशा हमारे लिटरेचर में अवेलेबल होता है। इट इज जस्ट कि हम उसको देख नहीं पाते because we are not synthesizing, we are not filtering our research paper accurately. These proven steps will help you understand and filter research paper in a better context. Sinraj is working on a very simple philosophy. AI will help you understand your research better, but your mindset, your hard work, and your manual technique will help you make your research better and society ready. रिसर्च गैप से नहीं, रिसर्च परफेक्ट एनालिसिस करने से मिलता है एंड दैट इज हाउ यू बिकम फ्रॉम अ स्कॉलर टू अ रिसर्चर. I hope this video gave you clarity and help you understand the framework that will help you to extract the research gap from research paper. If you found this video helpful, share this with your peer gang, share with this your friends and your PhD gang. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye. Hello everyone, we have launched a literature review masterclass. The course is for 99 rupees and in that you will be getting a detailed video, a workbook as well as certificate for that. All the links are given in description, comment, course and I'll be sharing you the registration link for that.